कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होता है, फिर भी दिल के भीतर एक खामोशी सी रहती है। ऐसी खामोशी जो शोर के बीच भी सुनाई देती है। अभी रोज उसी खामोशी के साथ जी रहा था। अलार्म बजता, आंखें खुलती और सबसे पहला ख्याल यही आता, फिर से वही दिन। मोबाइल उठता, सूचनाएं, संदेश, दुनिया की अपेक्षाएं। लगता जैसे जिंदगी कह रही हो, चलो दौड़ो, रुकना मना है। काम पर सब कुछ सामान्य था, लोग हंसते, बातें करते, मजाक उड़ाते, लेकिन अभी के लिए सब कुछ धीरे धीरे बेकार सा लगने लगा था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने दिल से कब महसूस किया था कि वह सच में जिंदा है। रात को जब सब सो जाते, तब अभी छत को ताकता रहता, सोचता मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। कभी तो उसने भी सपने देखे थे, कभी उसे भी लगता था कि वह कुछ अलग करेगा। फिर जिम्मेदारियां आ गईं, लोगों की बातें आ गईं और सबसे ज्यादा डर आ गया, असफल होने का डर। लोग क्या कहेंगे इसका डर। और धीरे धीरे सपने सिर्फ सोच बनकर रह गए। एक शाम काम से लौटते समय बस स्टॉप पर भीड़ थी, गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें, लेकिन उन सब के बीच अभी की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। हाथ में एक पुरानी सी डायरी, चेहरे पर अजीब सी शांति, जैसे समय उनके लिए धीमे धीमे चल रहा हो। अभी को पता नहीं क्यों, पर वह उनके पास जाकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और बोले, बेटा तुम बहुत थके हुए लगते हो। अभी थोड़ा चौंक गया, पहली बार किसी ने सिर्फ चेहरा देखकर उसका बोझ पहचान लिया था। अभी बोला, काम ज्यादा है। बूढ़े आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोले, काम नहीं थकाता बेटा, वह जिंदगी थकाती है जो हम अपनी नहीं जीते। यह बात अभी के दिल में सीधे उतर गई, जैसे किसी ने उसके भीतर छुपी सच्चाई कह दी हो। अभी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? बूढ़े आदमी ने डायरी बंद की और बोले, क्योंकि मैं अपनी हार से भागता नहीं हूँ। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। जवानी में उनके भी बड़े सपने थे, लेकिन जब दुनिया ने कहा यह व्यावहारिक नहीं है, तो उन्होंने मान लिया। सुरक्षित जिंदगी जी ली, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं। बेटा, उन्होंने कहा, असफलता से ज्यादा दर्दनाक होता है वह पछतावा जो रोज चुपचाप अंदर से मारता है। उस रात अभी घर तो आ गया, लेकिन उसका मन वहीं बस स्टॉप पर रह गया। प्रीत याद आ गई, प्रीत जो हमेशा कहती थी, तुम सोच में बहादुर हो, जीने में नहीं। अभी ने पहली बार सच लिखा, मुझे डर लग रहा है। प्रीत का जवाब आया, डर का मतलब है कि तुम अब भी जिंदा हो। अभी जो जिंदा होते हैं वही बदलते हैं। अगली सुबह अभी ने कोई बड़ा वादा नहीं किया, बस एक छोटा सा फैसला लिया, हर दिन थोड़ा सा खुद के लिए। शुरुआत मुश्किल थी, कभी ऊर्जा नहीं होती, कभी मन नहीं करता, कभी खुद पर गुस्सा आता। लोग हंसते थे, कहते यह सब बेकार है। कई रातों में अभी रोया भी, सोचा सब छोड़ दे, लेकिन हर बार बूढ़े आदमी की आवाज याद आती, खुद से भागना बंद करो। महीनों बाद जिंदगी परिपूर्ण नहीं हुई, लेकिन अभी बदल चुका था। उसके चेहरे पर थकान कम थी, आंखों में उम्मीद थी, और सबसे बड़ी बात, वह खुद से झूठ बोलना बंद कर चुका था। और उसने समझ लिया, जिंदगी का मतलब जीतना नहीं होता, जिंदगी का मतलब होता है खुद की तरफ चलना। अगर तुम यह सुन रहे हो और लग रहा है जैसे यह तुम्हारी ही कहानी हो, तो याद रखना, तुम देर से नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस एक फैसले की दूरी पर हो अपनी नई जिंदगी से। अगर आज की कहानी ने तुम्हारे दिल को हल्का सा भी हिला दिया हो, तो समझ लेना यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह तुम्हारा सच था। एंटो रीड्स पर हम सिर्फ ऑडियो पुस्तकें नहीं बनाते, हम लोगों को खुद से मिलवाते हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो पुस्तक में, जब एक और कहानी किसी और जिंदगी को जगाएगी।